अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, कल की क्लास में हमने अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक चैप्टर शुरू किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि भाई व्हाई बीइंग एन ऑडिटर यू नीड टू असेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी सिस्टम को समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप कहेंगे कि यही आईटी सिस्टम से तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं। अगर इस आईटी सिस्टम के अंदर भंड हुआ तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी भंड होगा, यानी जो प्रोसेस मैनुअल था अब वो ऑटोमेटेड है। तो उसको समझें। अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि भाई मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली रिकंसिलिएशन बना रहा है बिटवीन द फिक्स एसेट रजिस्टर एंड द जनरल लेजर, जो क्योंकि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो एफएआर तो नहीं है ना, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो लेजर है। तो लेजर की फिगर्स मेरे एफएआर से टैली है या नहीं है, वो रिकंसिलिएशन ऑटोमेटिक बन रही है। बट हाउ यू कम टू नो, जब आप उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो आपको पता होना चाहिए आजकल के ज़माने में, आजकल के दौर में जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, जो मेरा एंड प्रोडक्ट है वो किसी सिस्टम के तहत आके बन रहा है। और अगर सिस्टम में लूप होल होंगे तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी लूप होल होंगे। तो इसलिए वो कहता है, सर आप ये बेसिक बात समझ लें कि आपका जो आईटी सिस्टम होता है वो तीन चीज़ों का कॉम्बो होता है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा। अब एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा कि जैसे मैं ईएफयू लाइफ का ऑडिटर हूँ। अब ईएफयू लाइफ में कोई पॉलिसी खरीदने आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल भाई ईएफयू लाइफ आया, एक बंदा उसने बोला यार मुझे ये 20 साल वाली पॉलिसी चाहिए कि अगर 20 साल में मैं मर गया तो मेरे घर वालों को इतने पैसे मिलेंगे, दिस इज लाइफ इंश्योरेंस। तो सामने वाली कंपनी कहती है जो ईएफयू लाइफ है, भाई आपको इतना 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 प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो जब मैं उसको पॉलिसी इशू करूंगा तो सिस्टम में जाऊंगा, सिस्टम में डालूंगा उसकी एज, सिस्टम में डालूंगा उसकी एज। जैसे ही मैं सिस्टम के अंदर उसकी एज इनपुट करूंगा वो बोलेगा भाई इसको बीमारी तो नहीं है, तो उसको बोलूंगा डॉक्टर से टेस्ट करा के लाओ। अच्छा बात समझिएगा, हमने डॉक्टर भी इन हाउस रखे हुए, ऐसा तो वो अपने डॉक्टर को रिश्वत खिला दे, पता चले कैंसर हो, आज लाइफ इंश्योरेंस कराए, कल चसी मर गया, तो कल जब वो मर गया तो उसको तो क्लेम मिल जाएगा ना, उसकी फैमिली को 2-3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। और प्रीमियम उसने एक भरा होगा 1 महीने का। तो ये रिस्क को हैच करने के लिए कंपनी के इन हाउस डॉक्टर्स होते हैं। अच्छा, इन हाउस डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, फिर जब हम पॉलिसी इशू कर रहे होते हैं तो एवेल्यूएशन के लिए वो फॉर्म डॉक्टर के पास ऑटोमेटिकली चला जाता है। ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, पर ये जो एवेल्यूएशन के लिए जो वो इनपुट कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, कंप्यूटर के ऊपर। और ये जो इंडिविजुअल लाइफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसको हम इलास कहते हैं, इलास मतलब उस सॉफ्टवेयर का नाम है जो ईएफई लाइफ ने बनाया हुआ है, वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली इसको डॉक्टर के पास ले जाएगा। अच्छा, डॉक्टर बोलेगा भाई इसका क्यू नंबर है, पॉलिसी नंबर है, पॉलिसी अभी इशू नहीं हुई है, नंबर इशू हुआ है, सिर्फ पॉलिसी का नंबर इशू हुआ है। उसने कहा ये जो पॉलिसी नोट है, ये जो पॉलिसी नंबर है, इस बंदे को बुलाओ, उसका टाइम आएगा, उसकी इंस्पेक्शन होगी, उसके टेस्ट होंगे, तो पता लग जाएगा वो डायबिटिक है नहीं है, सारी चीज़ें। जैसे ही हमने डायबिटीज उसमें इनपुट की डॉक्टर ने, क्योंकि ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है, जैसे ही उसने इनपुट की, सिस्टम में ऐसा फिक्स हुआ है कि भाई क्योंकि एक्चुरियल साइंसेज इसमें इन्वॉल्व है, तो जितना ज़्यादा रिस्की पेशेंट होगा उतना प्रीमियम ज़्यादा होगा। और अगर उसको कैंसर वैंसर निकला तो हम पॉलिसी इशू ही नहीं करेंगे, दैट्स इट। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, नुकसान थोड़ी ना बियर करना है। बात समझ आती है? तो खैर, ये सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है, सिस्टम के तहत हो रहा है। वो सिस्टम क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में सारे इनपुट पैरामीटर्स है, किसने डाले, आईटी वालों ने डाले। किससे समझ के डाले, एक्चुअली से समझ के डाले। एक्चुअली अपना पूरा मॉडल बनाता है जिसको हम कहते हैं एक्चुरियल साइंसेस, उसको पूरा अंदाजा होता है। अच्छा, उसके बाद पूरा डेटा होता है बेसिकली मार्केट का, कि इस एज का बंदा, इस बीमारी का बंदा कब तक मर जाता है, तो उसकी पूरी रिस्क असेसमेंट करके फार्मूला लगा के वो रेट निकल रहे होते हैं, जो कि सिस्टम के अंदर एम्बेडेड होते हैं, जो एक्चुअली ने एम्बेड करवाए हुए होते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल के हाथ पांव कटे हुए वो फिक्स रेट्स हैं, तो वो जैसे एज वेज डालेगा, बीमारी डालेगा, वो ऑटोमेटिकली रेट पॉपअप हो जाएगा, दैट्स इट। फिर उसका पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकलेगा, उसको इशू हो जाएगा, वो प्रीमियम जमा कराएगा, वो पॉलिसी होल्डर बन जाएगा। और ये जो सारी चीज़ें जमा हो रही हैं कि मैंने किसको कौन सी पॉलिसी इशू की है, कब कौन मैच्योर होगा, वो एक डेटा है जहाँ पे एक पूरा जमा हो रहा है जाके। अब लेट से आप क्विजेस करते हैं, आप जब क्विजेस करते हैं तो मैं तो इलेक्ट्रॉनिक क्विजेस देता हूँ ना, FAR 2 FAR 1 की बात करूँ अगर मैं, तो आप जो भी रिस्पॉन्सेस सेलेक्ट करते हैं वो एक सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं जो गूगल फॉर्म है। किससे कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, वो हार्डवेयर है। जमा कहाँ हो रहा है, मेरे गूगल जो है, मेरे पास शीट है, जो गूगल शीट है, गूगल ड्राइव है, उस पर आके जमा हो जाता है, वो डेटा है। अब एक स्टेप पीछे आके एक चीज सिखाता हूं आपको, ये देखना है अपनी इंटायर लाइफ ऑफ ऑडिट के इस हार्डवेयर पे क्या कंट्रोल्स हैं। ये जो हार्डवेयर आपको दिख रहा है, ये जो हार्डवेयर आपको दिख रहा है, इस पे क्या कंट्रोल है, इस सॉफ्टवेयर पे क्या कंट्रोल्स हैं, इस डेटा पे क्या कंट्रोल है। सर ये वाली बात नहीं समझ आई।
आपने ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका हार्डवेयर या सिस्टम चोरी हो जाए। चोरी हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस हैं। तो हार्डवेयर पे जो कंट्रोल लगाए जाते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। फिजिकली एक्सेस ना होने दो किसी को, यानी अगर फॉर एग्जांपल आप कभी किसी इदारे में जाएंगे तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होते हैं। क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का मतलब है यहाँ पे किसी बंदे के जाने का मना है, कोई जा नहीं सकता। अब लेट से आप कभी ईवाई आएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको बाहर रोक लिया जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, आपको एक्सेस ही नहीं दिया जाएगा, यानी आपको एक्सेस ही नहीं दिया जाएगा। आप जा ही नहीं सकते बंदे से मिलने जब तक आपको कॉल पे परमिशन नहीं मिल जाए कि आप आ सकते हैं। तो ये हो गए हार्डवेयर के ऊपर कंट्रोल्स कि भाई अगर आप जा रहे हैं तो लैपटॉप्स ऐसी जगह पे मौजूद हो, सेफ हो, लॉक्ड हो कि कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाए। ये तो हो गए फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। फिर आप आ जाए सॉफ्टवेयर पे। जब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं या डेटा की बात करते हैं तो ये सॉफ्ट फॉर्म में पड़ा हुआ है, आपकी ड्राइव में मौजूद है, जिस पे लगाए जाते हैं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। क्या कहा मैंने? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का मतलब है पासवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो सर अगर सीधी जबान में कहें, आपने पहले एक बेसिक आईटी सिस्टम समझ लिया, इसके लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा। जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मिक्सचर है, जो उससे प्रोसेसिंग हो रही है वो डेटा में कन्वर्ट हो रही है। डेटा इज ऑल्सो अ की थिंग, जो आपको सेफ रखना है, उसका बैकअप रखना है, वो सारी चीज़ें। पर हार्डवेयर पे जो कंट्रोल्स होंगे वो कहूँगा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है। सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल होंगे, यानी सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी इलाज की, इंडिविजुअल लाइफ अकाउंटिंग सिस्टम, इलाज के ऊपर कंट्रोल्स लगे हुए हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? स्पेसिफिकली लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल, एप्लीकेशन के ऊपर कंट्रोल लगे हुए हैं। अब इसकी एक और एग्जांपल है, भाई आपने मोबाइल पे पासवर्ड लगाया हुआ है, मोबाइल पे पासवर्ड लगाया हुआ है, वो मोबाइल पे जो आपका पासवर्ड लगा हुआ है ना, वो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है कि कोई और बंदा उसके अंदर पासवर्ड के बगैर एंटर नहीं कर सकता। पर आपने मोबाइल छुपा के रखा हुआ है, ये फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है। आपने मोबाइल छुपा के रखा हुआ है, क्या फिजिकल? मोबाइल किसी के हाथ लग गया, उस पर पासवर्ड लगा हुआ है, तो वो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है। बात समझ आ रही है? तो खैर अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको समरी, तो इस पे क्या लगाए जाते हैं? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। इसकी बेसिक एग्जांपल, ये सारे पार्ट्स बांध के रख दिए वरना कोई लेके भाग जाएगा, या इसको सेफ जगह पे रख दिए, टैगिंग कर ली, ये फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है। ये क्या? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। सॉफ्टवेयर वगैरह पे पासवर्ड लगा दिए, सारी फाइल्स इनक्रिप्ट कर दी और बैकअप बना लिए। अच्छा भाई देखो, ऐसी बात है, डेटा है तो डेटा के ऊपर कंट्रोल क्या होगा? आपने उसके बैकअप बना लिए 5-6 जगहों पे, अगर कहीं से गायब हो जाए, कोई डिलीट भी कर दे तो बैकअप मौजूद हो। इंक्रिप्शन का क्या मतलब है? इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि भाई जब आप अपने डेटा को बंद करें तो आप जब पासवर्ड के बगैर उसको ओपन करें ना, तो वो ABCD 1 2 3 4 ऐसी चीजें दिखाएगा, ये इंक्रिप्टेड डेटा है। इसकी एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। EY के अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने USB में डेटा डाला, पहले तो USB अलाउड ही नहीं है, पर अगर USB में डेटा डाला तो EY का एक अपना सॉफ्टवेयर है जो बोलता है कि आप जब USB में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेटा ट्रांसफर करते हैं वो बोलता है इंक्रिप्शन की डालो। इंक्रिप्शन की मतलब पासवर्ड। तो मैं पासवर्ड डालता हूँ, अच्छा वो डेटा तो चला जाता है। अगर सामने वाले को यही पासवर्ड जो मैंने डाला है वो नहीं पता, मतलब वो किसी और के काम की नहीं, USB 10-15 बंदों के हाथ में लग जाए, उसका बाप भी वो डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। वो खोलेगा, उसके बाद ABCD 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। ये क्या? इंक्रिप्टेड डेटा। सामने वाले को उसको क्या करना पड़ेगा? डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेगा? उसी पासवर्ड के जरिए जो कि मैंने डाला था। इसको हम कहते हैं कोडिंग। वो डेटा कोडिंग में बदल जाता है, बाइनरी लैंग्वेज में 101010 की लैंग्वेज के अंदर। अगेन ये क्या है? कंट्रोल्स हैं कि आपका जो डेटा है वो महफूज है। तो अगर ये कंट्रोल्स नहीं होंगे तो मतलब एनीवन कैन एक्सेस द डेटा, एनीवन कैन एक्सेस द डेटा, तो आपका डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच हो जाएगा। तो इस सारे पैरामीटर्स आपने मद्देनजर रखने होते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द आईटी सिस्टम। अगेन आईटी सिस्टम क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा। बस सर चैप्टर खत्म हो गया? नहीं भाई, बहुत चीजें हैं। तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है कि हार्डवेयर पे जो कंट्रोल होंगे वो क्या कहलाएंगे? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। जो सॉफ्टवेयर या किसी एप्लीकेशन पे कंट्रोल होंगे या डेटा पे कंट्रोल होंगे वो क्या कहलाएंगे? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। बात क्लियर है? आए जी आगे लेके चलते हैं। हमने कहा एक आईटी सिस्टम का ओवरव्यू लेते हैं बच्चों। आईटी सिस्टम के अंदर जो क्लाइंट यूज करता है सिस्टम, उसमें से पहला सिस्टम आपको दिख रहा है कि भाई माइक्रो सिस्टम और ऑनलाइन सिस्टम। अच्छा मैं माइक्रो सिस्टम की एग्जांपल दे देता हूं। मैंने जैसे जो है अपना स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का भी ऑडिट किया। स्टेट लाइफ की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? स्टेट लाइफ की। अच्छा स्टेट लाइफ में क्या होता था कि उसकी कोई 200-300 ब्रांचेस हैं। 200-300 ब्रांचेस पे कंप्यूटर्स मौजूद हैं।
200-300 ब्रांचेस पे कंप्यूटर्स मौजूद हैं, उनका सॉफ्टवेयर भी लगा हुआ है पॉलिसी वॉलिसी इशू करने का, बट वो आपस में इंटीग्रेटेड नहीं है, आपस में इंटीग्रेटेड नहीं है, यानी अलग अलग जगहों पे फैले हुए ब्रांचेस हैं, पर वो सारी ब्रांचेस क्या करती हैं, अपनी अपनी अकाउंटिंग कर रही होती हैं। मैं रियल टाइम उसको नहीं देख सकता कि इस ब्रांच में कितना प्रीमियम बुक हुआ है, इस ब्रांच में कितने क्लेम्स है, इस ब्रांच में कैश कितना है, रियल टाइम में एक जगह बैठ कर नहीं दे सकता, लाइव सिस्टम नहीं है। फिर क्या होता है, वहां से सालाना बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर, फोर्टनाइटली डेटा आके जमा होता है हेड ऑफिस में, और हेड ऑफिस उसको कंपाइल करता है। ये क्या है, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, माइक्रो लेवल का सिस्टम, जो आपकी स्टडी डेस्क में नाम है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम का मतलब ये है कि भाई है तो इलेक्ट्रॉनिक बट छोटा सिस्टम है। तो सब ऑनलाइन सिस्टम क्या होता है, जैसे बैंक्स में होता है आपके, कि आप इस ब्रांच में जाएं, उस ब्रांच में जाएं, किसी भी एटीएम में जाएं, लाइव किसी भी एटीएम में जाके निकालो अपना पैसा, आपको बैलेंस वही दिखेगा जो दूसरा बैंक दिखाता, लाइव ऑनलाइन सिस्टम, रेडिली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यानी आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स एक सिंगल टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं। आप यहां इनपुट करेंगे, डेटा यहां जमा होगा, यहां इनपुट करोगे, डेटा यहां जमा होगा, यहां इनपुट करोगे, डेटा यहां जमा होगा। दिस इज ऑनलाइन सिस्टम। सर दोनों में से अच्छा कौन सा है भाई? दोनों के अपने फायदे नुकसान आते हैं, बट जो मोस्ट यू कैन से कि यूजेबल सिस्टम है आजकल के दौर में ऑनलाइन है, क्योंकि रेडिली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दस्ती काम होता है। क्योंकि अगर रेडिली इंफॉर्मेशन बैंक्स में अवेलेबल ना हो तो आप लोग तो पता नहीं, एक बैंक पे जाओगे लोन लोगे, गली के दूसरे बैंक में गए आप, फिर लोन चाहिए, तो बैंक को पता ही नहीं होगा कि भाई कितनी बार इसी बैंक से लोन लिया हुआ है। उसने आपकी इस्तात देखी थी, एक बैंक ने सैलरी, अपने दूसरे बैंक को जाके बोला मेरी सैलरी इतनी, आपको लोन दे दिया। तीसरे बैंक में जब साल के आखिर में पहुंचे, महीने के आखिर में, वीक के आखिर में पहुंचे, तो पता लगा कि भाई ये तो पूरी दुनिया से लोन लेके बैठा हुआ है, पेइंग कैपेसिटी है ही नहीं। तो ये कब सही होगा? जब व्हेन यू हैव गॉट द ऑनलाइन सिस्टम। तो ये बेसिक डिफरेंस बता दिया मैंने आपको, जो क्लाइंट सिस्टम यूज करता है, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम। बात क्लियर है? अच्छा, अभी इसके बाद हमने कहा फिर इन्हीं के ऊपर क्या लगे हुए होंगे, कंट्रोल लगे हुए होंगे। अच्छा, फिर कंट्रोल्स के नाम है, पहला आपको दिखता है प्रिवेंटिव, दूसरा आपको दिखता है डिटेक्टिव, तीसरा आपको दिखता है करेक्टिव। प्रिवेंटिव कंट्रोल का मतलब यह है मेरे बच्चों कि ऐसे कंट्रोल्स जो गलती को होने से रोकें, ऐसे कंट्रोल्स जो गलती को होने से रोकें। अब मैं आपको इसी के ऊपर रख के एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा अगर मैं, प्लीज सुनिएगा, मैंने कहा अगर मैं सिस्टम छोड़ के जाता हूं, यानी भाई एक फॉर एग्जांपल फर्म में, या मैं किसी क्लाइंट की बात करूं, क्लाइंट में सबको इंस्ट्रक्शन दी हुई कि आप अगर पानी पीने उठें तो अपने सिस्टम को लॉक करके विंडोज एल दबा के जाएं, तो आप निकल गए। अच्छा, ये क्या लगा हुआ, पासवर्ड लगा हुआ, ये है क्या? वैसे ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है, बट ये क्या होने से रोक रहा है, गलती को होने से रोक रहा है, किसी फ्रॉड को होने से रोक रहा है, प्रिवेंटिव कंट्रोल, होने ही नहीं देगा, प्रिवेंटिव। एक और एग्जांपल देता हूँ प्रिवेंटिव कंट्रोल की, भी तो आगे पूरी दुनिया, पूरी चीज सिखानी है आपको, बड़ी इसकी क्लासिफिकेशन है, ये पूरी समरी है। देखो ओवरव्यू है ना, ओवरव्यू दे रहा हूँ, इन सिस्टम के ऊपर क्या कंट्रोल लगे हुए होंगे। एक और चीज मैंने ये कहा, प्रिवेंटिव की एग्जांपल दे रहा हूं, एक और मैंने अपने सैलरी सिस्टम के अंदर, मैंने अपने सैलरी सिस्टम के अंदर एक फीचर डाल दिया कि भाई मैनेजर ग्रेड की सैलरी बाय पॉलिसी, मैनेजर ग्रेड की सैलरी बाय पॉलिसी 3 लाख रुपए से ऊपर है ही नहीं, ये सारे 3 लाख रुपए से ऊपर नहीं है। कभी भी किसी भी वक्त किसी मैनेजर की सैलरी 3,50,000 से ऊपर होगी, उसकी एंट्री नहीं पड़ेगी, वो उसको रिजेक्ट कर देगा। ये क्या प्रिवेंशन, इसको हम कहते हैं लिमिट चेक कंट्रोल। क्या कहते हैं? लिमिट चेक कंट्रोल। ये कंट्रोल का नाम है लिमिट चेक, बट उसका फीचर क्या है, वो प्रिवेंट कर रहा है। ये लिमिट चेक कंट्रोल, लिमिट को चेक कर रहा है। मैं कर रहा हूं ऑटोमेटिक सिस्टम में पैरामीटर फिक्स ऑटोमेटिक कर रहा है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, जान ही नहीं देगा आगे एंट्री को। बात समझ आ रही है? खैर एक और एग्जांपल देते हैं। अभी हम बात किसकी करते हैं? प्रिवेंटिव, गलती को होने से रोके, गलती को होने से रोके, ये प्रिवेंशन है कि भाई गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रिवेंटिव कंट्रोल, अब उसके अलग अलग नाम है। बात क्लियर? अच्छा, मैंने पहले क्या सिखाया था? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। अभी क्या सिखाया? लिमिट चेक। पर उसका फीचर क्या है? प्रिवेंटिव। तो ऐसा भी हो सकता है एग्जामिनर आपको बोले, अगर प्रैक्टिकली पूछे ये कंट्रोल्स हैं, बताओ ये प्रिवेंटिव है, डिटेक्टिव है, करेक्टिव है? प्रिवेंट कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, करेक्ट कर रहा है। बात क्लियर है? खैर अब आते हैं डिटेक्टिव के ऊपर। सिस्टम ने क्या किया, हमने जैसे हम एक अगर कंटिन्यूशन में एग्जांपल लेके चलें, सिस्टम ने किया ये कि भाई वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड बनाता है विथ योर एफएआर ऑफ जीएल।
उसमें जो डिफरेंस आया उसने मैसेज पॉपअप कर दिया, उसने मैसेज पॉपअप कर दिया। मैसेज पॉपअप हुआ तो आपको पता लगा कि यार ये तो आपस में रिकंसाइल्ड ही नहीं है। क्या ये प्रिवेंटिव है या डिटेक्टिव है? सर डिटेक्टिव है। प्रिवेंटिव क्यों नहीं है भाई? वो तो हो गई ना चीज, अब डिटेक्ट करके दे रहा है। वो तो हो गई ना चीज, डिटेक्ट करके दे रहा है। ये दिस इज द डिटेक्टिव कंट्रोल, डिटेक्ट हुआ है। अगर मैं जैसे 2.5 लाख रुपए से या 3 लाख रुपए या 3.5 लाख वाली सैलरी की एग्जांपल ऐसे दूं कि 3.5 लाख रुपए से अगर किसी की सैलरी ऊपर बुक हुई है, उसको रोकेगा नहीं, एरर दे देगा, सामने दिखा देगा। अच्छा, एरर का मतलब यहाँ पे मैसेज पॉपअप करेगा, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट करेगा। एक्सेप्शन मतलब ऐसा होता नहीं है, यूजुअली ये हो गया है। तो अगर एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट करेगा, एंट्री पास करने देगा, तो दिस इज अ डिटेक्टिव कंट्रोल, नॉट अ प्रिवेंटिव कंट्रोल। तो थिंकिंग प्रोसेस की बात है, मैं तभी आपको इंटरेक्टिव सेशन में ये लेके चल रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अच्छा, फिर हमने एक टर्न अराउंड टाइम रख दिया। टर्न अराउंड टाइम का मतलब है कि भाई जो भी सिस्टम की रिपोर्ट निकलेगी, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, वो जाएगी सीनियर मैनेजर को या सीएफओ को। वो जैसे सीएफओ को जाएगी या सीनियर मैनेजर को जाएगी, वो अप्रोप्रिएटली उस पर एक्शन लेगा। ये कौन सा कंट्रोल है? करेक्टिव कंट्रोल, कि करेक्ट कर रहा है अब इसको। बात क्लियर तो सर है? आपको ये पता लग गया होगा ओवरव्यू के अंदर ये सिस्टम है। ये माइक्रो ऑनलाइन इसकी डिटेलिंग भी करेंगे, पर माइक्रो क्या होता है कि भाई सिस्टम तो लगा हुआ है, बट वो ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, नॉट कनेक्टेड टू अ सिंगल टर्मिनल। अपने फायदे नुकसान आते हैं। ऑनलाइन सिस्टम क्या है भाई? महंगा होगा, जाहिर सी बात है, महंगा होगा, कॉस्टली होगा, पर कनेक्टेड टू अ सिंगल सर्वर। सब डेटा एक जगह आके रुक जाएगा, लाइव इंफॉर्मेशन, रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। इन दोनों पे कौन से कंट्रोल लग सकते हैं? अलग अलग नाम है, पर उसके फीचर क्या होंगे? या तो वो प्रिवेंट कर रहे होंगे, या तो वो डिटेक्ट कर रहे होंगे, या तो वो करेक्ट कर रहे होंगे। बात क्लियर है? अच्छा, फिर कंट्रोल्स के नाम कुछ ये भी है जो आपके सामने आ रहे हैं अभी। जनरल कंट्रोल्स, कंट्रोल ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा या एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल की बात कर लेते हैं। जनरल कंट्रोल का मतलब है पूरे इदारे में एक जनरल कंट्रोल। इसकी अच्छी एग्जांपल देता हूं। आपने एंटिटी के अंदर घुसने के लिए अनऑथराइज पर्सन का आना मना है जब तक उसके पास इदारे का कार्ड ना हो। इदारे का कार्ड होगा, वो सामने दिखाएगा तो ही दरवाजा खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। ये क्या है? प्रिवेंटिव कंट्रोल भी है और साथ में जनरल कंट्रोल भी है। यानी किसम है उसकी, यानी मैंने कहा कंट्रोल लगा हुआ है। कंट्रोल क्या है? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है। पर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल कर क्या रहा है? प्रिवेंट कर रहा है। यस, पर जनरल कंट्रोल सब पे अप्लाई हो रहा है। जनरल कंट्रोल सब पे अप्लाई हो रहा है। मोबाइल फोन, आपने अपने मोबाइल पे पासवर्ड लगाया हुआ है, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है, बट वो किसी को एक्सेस करने से प्रिवेंट कर रहा है। यस, और जनरल कंट्रोल है, सब पूरे मोबाइल पे लगा हुआ है। व्हाट्सएप पे पासवर्ड लगा हुआ है, वो क्या है? एप्लीकेशन कंट्रोल, एक एप्लीकेशन को बचा रहा है। कंट्रोल ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा का मतलब क्या है? जो मैंने आपको एग्जांपल दी, यूएसबी डाली, इनक्रिप्ट किया, सामने वाले को डिक्रिप्ट किया, ट्रांसमिशन। ऐसा ना हो कि डेटा जो ट्रांसफर हुआ है वो चोरी हो जाए, किसी गलत हाथ लग जाए। तो ये होता है कंट्रोल ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। बात क्लियर? तो यानी मैंने तीनों एग्जांपल, यानी देखिए कंट्रोल अनगिनत हैं, हम सीखेंगे, याद भी हो जाएंगे, पर आपने फिर ये फर्क करना है, तमीज़ करनी है कि क्या वो प्रिवेंटिव है, क्या वो डिटेक्टिव है, क्या वो करेक्टिव है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक कंट्रोल प्रिवेंटिव भी हो, जनरल भी हो? यस, खाली नाम है ना। मैं कह रहा हूँ अगर वो सबको कवर कर रहा है तो जनरल है, पर उसकी नेचर क्या? वो प्रिवेंट कर रहा है। बात समझ आ रही? अगर वो किसी एप्लीकेशन पे लगा हुआ है तो वो क्या है? अब जैसे मैंने आपको एक बात बताई सैलरी वाली, कि 3.5 लाख रुपए की सैलरी अगर ऊपर है तो वो क्या करेगा? वो क्या, दो चीजें बता रहा हूँ, सुनना। अगर वो एंट्री को प्रोसेस होने ही नहीं देगा तो वो क्या? प्रिवेंटिव है, बट है एप्लीकेशन कंट्रोल। क्यों? किसी एप्लीकेशन पे लगा हुआ है, सैलरी की एप्लीकेशन पे लगा हुआ है, पूरे सिस्टम पे तो नहीं लगा हुआ, सैलरी की एप्लीकेशन पे लगा हुआ है, तो है वो एप्लीकेशन कंट्रोल, बट प्रिवेंटिव है। और अगर एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट करेगा, एंट्री मानने देगा, तो अगेन वो है एप्लीकेशन कंट्रोल पर डिटेक्टिव है। बात समझ आ रही है? तो ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, यानी जनरल कंट्रोल सब पे लगा हुआ, पर जनरल कंट्रोल कैन बी प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। एप्लीकेशन कंट्रोल कैन बी प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। कंट्रोल ओवर ट्रांसमिशन डेटा कैन बी प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव। तो ये आपके फीचर्स हैं जो आपको लिखना हो, जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं, खुदारा इसके ऊपर लिखना है एक एक करके, ताकि याद रहे, भेजे में फिक्स रहे। अच्छा, ये तो साइड हो गई यूज बाय क्लाइंट। अब हम कहते हैं यूज बाय ऑडिटर। ऑडिटर कब यूज करेगा? रिस्क असेसमेंट के अंदर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर। और ये मैंने आपको बखूबी आज नहीं, मैंने बहुत सारी क्लासों में सिखाया है
कि हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। मैंने आपको रोबोटिक्स यूज़ करना सिखाया था, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में स्ट्रेटिफिकेशन के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर करूँगा उसके अंदर मेरे पास काम आ जाएगा, रिकैलकुलेशन वगैरह में। तो ये है कि भाई आईटी सिस्टम अगर मैं यूज़ करूँगा ऑडिटर, तो मैं अपने ऑडिट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, वो यूज़ करेगा तो अपनी अकाउंटिंग के लिए कर रहा है, बस फ़र्क इतना है। मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ सर? रिस्क असेसमेंट कर सकता हूँ, यस टीओसी में, यस सब्सटेंटिव में, यस यही तो है मेरे पास, और क्या है? बात क्लियर है? तो सर इस ओवरव्यू की क्लास को यहाँ तक रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंट्रोल्स। जज़ाकल्लाह।